अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आज फवाद चौधरी ने इतनी गंदी बात की है कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल लाजमी एक्शन होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उसका नाम लेके उन्होंने किया है। और इसके ऊपर बात करते हैं। और इमरान खान ने तस्लीम किया है कि जी हमारी ये गलती थी कि हमने जनाब अपने उम्मीदवार से ही नहीं खड़े किए थे। और अब जो आइंदा इलेक्शन हो रहे हैं, ये 16 तारीख को जो हो रहे हैं, उसमें मैं खुद निगरानी करूँगा। हा सुभान अल्लाह, खुद निगरानी करो। अगर जितने आपको ये मिले हैं ना, इससे आधे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी दिन ब दिन जो है ना पॉपुलैरिटी कम हो रही है भाई। और ऊपर से मजहा का खेज मजाहिया बयान ये दिए कि पीटीआई पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ उभरेगी। किधर उभरेगी? इधर तो नहीं उभर सकती। उभरने वाले दिन गए जी, अब उभरने वाले दिन गए। मरीम नवाज ने कह दिया कि तब्दीली आ नहीं रही, जा रही है बदनुमा दाग लेके। हर चीज़ के बदनुमा दाग हैं, पाकिस्तान को डबोने का, कर्जा बढ़ाने का, महंगाई बढ़ाने का, मईशत तबाह करने का। इमरान, तूने जो नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाया है ना, तुझे ना ये कौम माफ़ करेगी। तू एक दफ़ा ज़रा नीचे उतर के देख सही। तू जरा नीचे उतर, तेरा क्या हशर होता है। आप यकीन करें, तुझे समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं। तू जरा उतर के देख कि तेरे क्या करतूत निकलते हैं। तुझे पता ही नहीं है, तुझे होश ही नहीं है। वजीर दिफा का ये देखें, एक इनका ये होश देखें। इनका जो वजीर दिफा है, जिसका दिफा के नाम के साथ मैंने कोई ताल्लुक नहीं सुनना, वो तीला पहलवान जो है परवेज खटक, वोट डालने गया है तो दो जगह पे वोट डाल दिए, तीर पे भी लगा दिए और बल्ले पे भी लगा दिए। बताएं वो होश में था? ये तो तेरी काबीना है। तेरी काबीना के सारे अरकान मदहोश हैं, मदहोश। बताएं, कोई छोटे से छोटे बच्चे को भी ले जाएं, औरतें वहां पे डालती हैं, अनपढ़ लोग डालते हैं। कोई ये करता है कि दोनों जगह पे वोट डाल दे? कोई करता है? हाँ, गलती से जी तीर पे लग गया वो एक, लेकिन दो पे लग गया ये कोई नहीं करता। फिर उसको नया बैलेट पेपर खिलाफ कानून जारी किया गया है। ये तो तेरा हाल है मिनिस्टरों का। तुम क्या पाकिस्तान की खिदमत करोगे? तुम क्या कारकर्दगी दिखाओगे? ये कारकर्दगी दिखाओगे? तुम्हारी अब दाल जूतियों में बट रही है, तुम्हारी दाल जूतियों में बट रही है। तुम कोई काम नहीं कर सकते। जितने दिन रहोगे ना, रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओगे। जितने दिन रहोगे रोजाना की बुनियाद पे। रोज होता है ना डेली के, आज मैं गया हूं जी, आज मुझे 500 मिलेगा, आज 500 मिलेगा। आप रोजाना की बुनियाद पे इसके उलट नुकसान करोगे। आज भी 1000 का नुकसान है तुम्हारा, कल भी 1000 का, परसों, इस तरह तुम करते जाओ। तो ये जनाब इमरान खान ने कहा है। और आप आए जी फवाद चौधरी के बयान पे। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी ने गंदा बयान ये दिया है कि जनाब अगर तहरीक इंसाफ ना रही हुकूमत में तो हम भेड़ियों को ये हुकूमत दे के नहीं जाएंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम जैसी शिद्दत पसंद जमात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शिद्दत पसंद जमात को रोकना होगा इक़्तिदार में आने में। ये है, ये तू इलेक्शन कमीशन है? तू सुप्रीम कोर्ट है? तुम चीज क्या हो मिस्टर फवाद चौधरी? तुमने तो इमरान खान के बारे में भी कहा था कि ये तालिबान की मिलिटेंट जमात है और तालिबान का वो पॉलिटिकल विंग है। कहा था कि नहीं इमरान खान के बारे में? तो तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हें अगर मैं तुम्हें औकात याद दिला दूं ना, तुम वो घुंघरू हो जो हर पाँव में बजता है। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी इस पग में। तुम्हारा ये कैफियत है। वो कहते हैं जी छाछ तो बोले छलनी की बोले। तुम छलनी हो। तुमने आज जो ये बयान दिया है, गंदा बयान दिया है कि जनाब ये भेड़िए हैं और भेड़ियों को हुकूमत हम नहीं दे सकते।
भेड़िए से बड़े अगर कोई चीज है ना वो हो तुम। भेड़िए से गंदी कोई चीज है ना वो तुम हो। तुमने मौलाना फजल रहमान साहब की और इनकी जमीयत उलमा इस्लाम की और नून लीग की और सबकी एक ही जो है ना उसमें सबकी वाट लगाई है, सबको बुरा भला कहा है आपने। आप इस तरह नहीं कर सकते। और कोई बोले वो बोले जिसका अपना दामन साफ हो। इतनी ना बढ़ा बाकी है दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कुबा देख। अपना बंद कुबा चादर का अपना देखो तो सही, पल्ला दावों से भरा हुआ है। आप नहीं बोल सकते, इमरान खान नहीं बोल सकता, ठीक है ना। आप नहीं बोल सकते ना इमरान खान बोल सकते हैं। काश आज जो इमरान खान का केस लगा हुआ है ना, जरा उसके ऊपर भी आ जाए, उसके ऊपर भी आ जाए, बहुत जरूरी केस है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ केस लगा हुआ है। और सादिक और अमीन, इससे बड़ी और क्या ज्यादती होगी, इससे बड़ी और घटिया हरकत क्या होगी इमरान खान तुम्हारी, कि तुमने कागजात नामजदगी में अपनी बेटी को शो ही नहीं किया कि मेरी कोई बेटी है, जबकि इस वक्त भी तेरी बेटी तेरे भाइयों के साथ रह के वो वहाँ पे रह रही है। इमरान खान का आज केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इसने 18 के कागजात नामजदगी में जब लिखा, इसने लिखा मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, जबकि इसकी बेटी भी है। बाद में ये तस्लीम भी, पहले ना करता रहा है, अब तस्लीम भी करता है, अब बेटी भी साथ रहती है, तस्वीरें भी आती हैं, सारा कुछ होता है। टेरियान, वो सीता वाइट वाली, सीता वाइट में से जो है बेचारी वो फौत हो गई है क्लेम कर करके। अमेरिका की अदालत ने मोहर लगाई है कि ये इसकी बच्ची है और ये कहता रहा है कि मेरी बच्ची नहीं है। ये सादिक और अमीन है, ये हमारा सरबराह है। थू है, थू। इसको सादिक और अमीन साकिब निसाब तुम डिक्लेयर करके गए हो। बहुत घटिया हरकत है। और आज काश ये केस जो है ना, ये बड़ी कोई जमात कर रही होती और इसका पीछा कर रही थी। आम लोग दरखास्तें देते हैं तो अदालतें खारिज कर देती हैं। ये पक्का सबूत है इमरान खान को जो है ना डिसक्वालीफाई होने के लिए और उसके ऊपर हदूद का केस कायम करने के लिए। लेकिन कौन आगे आए? तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आज ये केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसकी पैरवी होनी चाहिए। इसमें जनाब पूरे वकील पेश होने चाहिए। मरीम नवाज साहब, आपको बता रहा हूं कि आज इमरान खान का सीता वाइट वाला केस और टेरियन वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। आप देखें उसका क्या नतीजा निकलता है। ये केस आप लोगों को करने चाहिए थे, जैसे ये रोज आपको गालियां देते हैं ना, इसी तरीके से आपको ये केस करने चाहिए थे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज।